हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और इस वर्कशीट में हम समझेंगे मुगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी 1। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दिस मॉन्यूमेंट। देखो यहाँ पे हमें एक मॉन्यूमेंट की पिक्चर दी हुई है और यहाँ इनके बारे में कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट है सिचुएटेड इन दिल्ली, यानी ये जो मॉन्यूमेंट है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। सेकंड बिल्ट बाय शाहजहां, और ये जो मॉन्यूमेंट है वो शाहजहां के द्वारा बनाया हुआ है। एंड थर्ड है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस द नेशन addresses the nation on Independence Day from the rampart of this monument। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को इसी मॉन्यूमेंट से अपनी स्पीच देते हैं। तो ये जो मॉन्यूमेंट है इसका नाम है रेड फोर्ट। इसका नाम क्या है? रेड फोर्ट। तो चलो इसके बारे में हम कुछ लाइंस लिखते हैं। तो देखिए रेड फोर्ट के बारे में आप लिख सकते हैं कि रेड फोर्ट ऑल्सो कॉल्ड लाल किला, ऑल्सो स्पेल्ड लाल किला और लाल किला, मुगल फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली इंडिया वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मिड 17th century एंड रिमेन्स अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखो ये जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था, मिड 17th century में बनवाया था और ये दिल्ली में लोकेटेड है और यहाँ पे हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। द फोर्ट वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007, यानी कि 2007 में रेड फोर्ट को हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं वर्कशीट में। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली लेगेसी। अब देखो इनके एंसेस्टर्स की बात करें तो मदर साइड के एंड फादर साइड के दोनों ही हम फैमिली की बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं जो मदर थी वो डेसिडेंट ऑफ चंगेज़ खां। आपने चंगेज़ खां के बारे में सुना होगा, तो उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी इनकी मदर। और चंगेज़ खां की डेथ हुई थी 1227 में और इनको मंगोल रूलर्स कहा जाता था जो कि चाइना में एंड सेंट्रल एशिया पार्ट में रूल करते थे। जैसे मान लो ये इंडिया है तो इसके ऊपर यहाँ पे है चाइना और इस पार्ट में है सेंट्रल एशिया, यानी इस पार्ट से बिलोंग करते थे इनकी मदर की साइड की फैमिली। अगर हम फादर की साइड की बात करें तो ये तैमूर की फैमिली से बिलोंग करते थे और तैमूर की डेथ हुई थी 1404 में एंड ये ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की की जगह फ़िलहाल जो है वहाँ पे रूल करते थे। देखो ये इंडिया है, इंडिया के साइड में है पाकिस्तान, उसके बाद है ईरान, इराक और इधर कहीं है टर्की। तो इस साइड से थे इनके फादर की फैमिली। ठीक है बच्चों, पर यहाँ पे एक चीज़ हमें समझा रखी है, मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल। अब ये जो मुगल हैं वो अपनी मदर की साइड की फैमिली से एसोसिएटेड नहीं होना चाह रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें मुगल या मंगोल कहे। क्यों नहीं ऐसा चाहते थे, चलो वो समझते हैं। चंगेज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। जो चंगेज़ खां है इनकी एक ऐसी इमेज बन गई थी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, मैसेकर किया है और इस वजह से मुग़ल नहीं चाहते थे कि इनको इनके साथ जोड़ा जाए क्योंकि इनकी इमेज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। और ये जो एक इमेज है इनके कॉम्पिटिटर उज्बेक्स के साथ भी जुड़ी हुई थी। And on the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry। पर ये तैमूर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस पे ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते थे। Not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। और ये उन पे क्यों प्राउड करते थे, क्योंकि 1398 में इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। तो ये रीज़न था कि वो तैमूर जो ये चंगेज़ खां है उसकी फैमिली से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते थे, जबकि तैमूर की फैमिली से ये एसोसिएटेड है, इस पे वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर मुग़ल रूलर्स। तो फर्स्ट रूलर थे बाबर जो कि 1526 से 1530 तक इंडिया में उन्होंने शासन किया।
नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं ने इंडिया में रूल किया था 1530 से लेकर 1556 तक। देन अकबर, अकबर ने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक। देन आता है जहांगीर का नेम, जो कि 1605 से 1627 तक रूलर थे। उसके बाद इनके बेटे आते हैं शाहजहां, जो कि 1627 से 1658 तक यहाँ के रूलर थे। एंड देन आते हैं औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर 1707 तक इन्होंने इंडिया में रूल किया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए हमें एक्टिविटी 2 दे रखा है, जिसमें हमें 4 पिक्चर्स दे रखी हैं और हमें करना क्या है कि इन्हें आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इनके क्या नेम्स हैं और उनके बारे में हमें 2-4 लाइंस में कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं हम। तो देखिए जो फर्स्ट पिक्चर है वो है हुमायूंस टॉम की, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। दिस टॉम बिल्ट इन 1570 इज ऑफ पर्टिकुलर कल्चरल सिग्निफिकेंस एट इट वाज द फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉम्ब हमारे लिए, क्योंकि इंडिया में गार्डन टॉम्ब की स्ट्रक्चर पहली कोई है तो वो हुमायूंस टॉम्ब ही है। इट इंस्पायर्ड सेवरल मेजर आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, और इसने हमें आर्किटेक्चर जितने भी थे आगे आने वाले जो आर्किटेक्चर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं उनसे। कल्मिनेटिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, और ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में भी इस जो प्रोसेस है, आई थिंक इसको हम कह सकते हैं कि यूज़ किया गया है, कि जिस तरीके से हुमायूंस टॉम्ब को बनाया गया है उससे इन्फ्लुएंस्ड लगता है ताजमहल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पिक्चर है। अब हम देखते हैं सेकंड पिक्चर, जो कि है जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद के बारे में आप लिखेंगे कि द जामा मस्जिद वॉज बिल्ट इन 1656 एज अ पार्ट ऑफ शाहजहां's न्यू कैपिटल इन दिल्ली। तो जो जामा मस्जिद है उसको बिल्ट किया गया था 1656 में, और उस समय शाहजहां एक अपनी नई कैपिटल बना रहे थे, शाहजहांबाद, उसके पार्ट के रूप में जामा मस्जिद को बनाया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट अमंग ऑल मॉस्कीज अमंग ड्यूरिंग दी बिल्ट ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जितनी भी मस्जिदें बनाई गई थी, जितनी भी मॉस्क बनाई गई थी, उनमें से बेस्ट हम कह सकते हैं जामा मस्जिद, और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ताजमहल का। थर्ड नंबर पे हमें जो पिक्चर दे रखी है वो है ताजमहल। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, विद कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग इन 1632 AD एंड कंप्लीटेड इन 1648 AD। तो जो ताजमहल है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था शाहजहां के द्वारा, और इन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में ये ताजमहल बनवाया था, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1632 AD में और कंप्लीट हुआ था 1648 AD में। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद हमें फोर्थ जो पिक्चर दे रखी है वो है बुलंद दरवाज़ा की। बुलंद दरवाज़ा और दी डोर ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1575 AD बाय मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। तो 1575 AD में डोर ऑफ विक्ट्री यानी कि बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और क्यों बनवाया गया था? क्योंकि इन्होंने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, गुजरात को जीत लिया था, तो इस खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमें लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड द मुगल्स एम्फसाइज देयर तैमूरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। तो क्यों जो मुगल्स थे वो प्राउड करते थे या खुद को एसोशिएट करना चाह रहे थे तैमूर से, जबकि वो खुद को चंगेज़ खां यानी मंगोल डायनेस्टी से एसोशिएट नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके लिए आप रीज़न यहाँ पे ये लिखेंगे, देखो, मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल बिकॉज चंगेज़ खांस मेमोरी वॉज एसोशिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।